अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक इन मिस्टर साहब स्टूडियो। कैसे हैं आप सब लोग और क्या हो रहा है आजकल? थैंक्स फॉर प्रमोटिंग मी एंड आपका फीडबैक मिलता रहे तो बहुत अच्छा लगता है। अभी हम जा रहे हैं सूफिया के शहर मुल्तान में, और ये फर्स्ट रेस्ट एरिया जो लाहौर के बाद आता है। वहाँ पे हम लोग रुके थे रिफ़्रेशमेंट के लिए, और उसके बाद फिर हम लोग चले थे मुल्तान के लिए। हेलो गाइस, हाउ आर यू? How are you? अच्छा जी, अहमद की तरफ से तो 2 आंसर का बोर्ड लगा हुआ है, और वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा गर्मी थी मुल्तान में। इवन यहाँ तक कि जब मॉर्निंग में ही अहमद बाहर निकला तो ये बहुत ज़्यादा गर्मी महसूस कर रहा था, क्योंकि नारवल का मौसम अब बहुत ठंडा हो चुका है पहले की निस्बत। तो चलिए चलते हैं सूफिया के शहर मुल्तान में और देखते हैं शाह शम्स तबरेज़ के मज़ार पे हाज़िरी देकर। अच्छा जी, मुल्तान में जब हम लोग पहुँचे, शाह शम्स तबरेज़ का मज़ार, जब हम लोग वहाँ पे हाज़िरी दी हम लोगों ने, ट्रेडिशनल लुक था। ऐसे लग रहा था जैसे हम भी बागदामन जा रहे हो लाहौर में। लेकिन ये था कि वहाँ की रोड वाइड थी। भी बागदामन की गली बहुत तंग है, तो यहाँ की ज़रा सड़क वाइड थी। स्टॉल्स अच्छे लगे हुए थे, यानी अच्छे तरीके से सजे हुए थे। भी बागदामन के ज़्यादा अच्छे से सजे हुए, यहाँ पे ज़रा कम स्टॉल्स थे लेकिन सही थे। वहाँ से आप तबरुक ख़रीद सकते हैं, साथ में क्या उसका नाम है, अलम के पंजे ख़रीद सकते हैं। काफ़ी कुछ लिया जा सकता है। इमाम बारगाह है, साथ में डेंगू के वो पोलियो के कतरे पिलाए जा रहे थे। ये इमाम बारगाह है, और लंगर खाना भी आई थिंक यहीं पे है इनका। और ये काफ़ी था, यानी अच्छे तरीके से था। 8 रबीउल अव्वल था जिस दिन हम लोग वहाँ पे गए थे। इमाम हसन अस्करी की उस दिन शहादत का जुलूस निकलना था। तो अभी वो जुलूस तो नहीं निकला था, लेकिन ये था कि आहिस्ता आहिस्ता क्राउड आना शुरू हो गया था जब हम लोग वहाँ से निकलने लगे थे तब तक। और शाम को फिर वहाँ पे जश्न भी था, यदि सोख खुलने का जश्न था। ये काफ़ी वहाँ पे गैदरिंग हो रही थी आहिस्ता 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 से। तो चलिए फिर, ये अभी वो राहदारी में हम लोग जा रहे थे, यदि बाज़ार की तरफ जा रहे थे अहाते में। तो ये यहाँ पे जूते रखने का अरेंज था, यानी एंट्रेंस पे ही जूते रखने का अरेंज था। यहाँ पे पता नहीं कुछ लेते थे या नहीं लेते थे, लेकिन ये था कि जूते रखने का अरेंज उन्होंने किया हुआ था। बना रही इनको देखो। हाँ जी, अगर बाज़ार का टेक्सचर देखा जाए या उसका फ़न तामीर देखा जाए तो इस्लामिक फ़न तामीर था। वो राबों वाला बाज़ार बना हुआ था सारे का सारा, और छोटी और कच्ची ईंट का बाज़ार बना हुआ था। और इसके अलावा अंदर जाके देखें तो अंदर हमें जो श्राइन है, श्राइन के अंदर, श्राइन के ऊपर हमें ब्लू और वाइट कलर का मार्बल नज़र आएगा ज़्यादातर। और जो बाज़ार का गुंबद वगैरह था वो भी ब्लू कलर का बना हुआ था। यानी एक खूबसूरत और सिंधी कल्चर को रिप्रेजेंट करने वाला बाज़ार था। बड़ा खूबसूरत लग रहा था, बड़ा प्यारा और कदीम लुक दे रहा था। एक यानी एंटीक और यूनिक सा एक वो हमें दे रहा था, खूबसूरत सा लुक दे रहा था बाज़ार। बड़ा पुरसुकून था माहौल वहाँ पे, बड़ा सुकून था। अंदर श्राइन के अंदर रश भी था, लोग दुआएं कर रहे थे और फातिहा ख़्वानी कर रहे थे सारे के सारे, और अपने हदिये और अकीदत के नजराने पेश कर रहे थे सारे। हम लोग जब वहाँ पे गए तो हम लोगों ने भी साथ में बाहर से थोड़ा सा तबरक लिया था, वो फिर अहमद ने तकसीम किया। जो भी थे सभी ने बड़ा उसे अप्रिशिएट किया, जो भी वहाँ पे मिल रहा था। सभी एक बच्चे की हैसियत से उसे अप्रिशिएट कर रहे थे। माशाल्लाह से बड़ा मज़ा आया और बड़ा अच्छा लगा वहाँ पे जाके हम लोगों को। आप भी ज़रूर विज़िट कीजिएगा और जाके वहाँ पे हाज़िरी दीजिएगा, और देखिएगा कि क्या जैसी मेरी फ़ीलिंग थी वैसी ही आप लोगों की फ़ीलिंग है। इसके अलावा वहाँ पे बहुत से, आई थिंक वो कोई ब्लॉगर्स वगैरह आए हुए थे,
या कोई टिकटॉकर थे, उन लोगों ने वीडियोस बना रहे थे वहाँ पे खड़े होके। मैं ऐसे लग रहा था कि जैसे वो श्राइन पे विज़िट करने के लिए किसी अकीदत के रंग से नहीं आए हुए, वो सिर्फ़ और सिर्फ इन्हीं वहाँ पे वीडियोग्राफी के लिए आए हुए, व्लॉगिंग के लिए आए हुए। अच्छा लग रहा था क्योंकि यहाँ पे वीडियो आपको बड़ी नैरो सी बनी हुई मिलेगी। इसकी रीज़न ये थी कि मज़ार पे रश था और दूसरे नंबर पे फ़ीमेल्स थी मज़ार के अंदर और बाहर भी। फिर वो आप किसी को कैप्चर नहीं कर पाते और कैप्चर ना करने की वजह से इस तरह से आपको थोड़ा ना नैरो सा व्यू नज़र आएगा कि जैसे थोड़ी सी क्लोज़ लुक में वीडियो बनी हो, बड़ी ओपनली वीडियो ना बनी हो। इसलिए क्योंकि ऑब्वियसली फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं व्लॉगिंग में ना होती तो शायद मैं भी कभी किसी को अलाउ ना करती कि वो मेरी कैप्चर करे वीडियो। और अभी भी बंदा हर किसी को वीडियो अपनी बनाना अलाउ नहीं करता, तो इस वजह से थोड़ा सा कैप्चरिंग में आ रहा था थोड़ा सा कि थोड़ा नैरो कैमरा रखा जाए, आप चीज़ें देख भी लें और किसी का फेस और किसी का चेहरा नज़र भी ना आए। ये अब अहमद जो है वो तबरक तकसीम कर रहा है सब में, और सभी देखने वाले सभी जो है वो बड़ा अप्रिशिएट कर रहे थे माशाल्लाह से इसे। अच्छा, तो जब श्राइन से बाहर निकले तो मैंने सोचा कि हम बैक साइड का थोड़ा सा विज़िट कर लेते। वहाँ पे कब्रें बनी हुई थी, आई थिंक किसी में जावर की कब्रें थी, ये वाली जो थी श्राइन के अहाता के अंदर ही ये बनी हुई कब्रें थी। ये मुझे लगता है वहाँ के मुजावर होंगे, क्योंकि किसी से मेरी ऐसा सच बात तो हो नहीं सकी थी। तो ये कब्रें जो थी ये मुझे लग रहा था कि मुजावरों की होंगी या कोई मानने वाले होंगे बहुत ज़्यादा अक़ीदतमंद, जैसे कोई मलंग वगैरह होते हैं, उनकी कब्रें थी। और इसके अलावा बाहर जब हम लोग निकले, यानी अहाते के अंदर ही थे लेकिन थोड़ा समझे कि श्राइन से बाहर की तरफ का ये मंजर है बैक साइड का, तो वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा कब्रें बनी हुई थी और अलग काफ़ी ज़्यादा लगे हुए थे। तो एक कब्र पे मैंने कैमरा मारा तो वो सैयद शम्स अमदाद हुसैन शम्सी लिखा हुआ था उसके ऊपर, यानी ये सादात फैमिली होगी वहाँ की, या बेबी शाह शम्स तब्रेज़ की अपनी ही फैमिली हो जिनकी कब्रें हो वहाँ पे। और ये साथ में जो था वो ज़री थी कुछ बनी हुई,
वहाँ पे एक पंजाबर जो मलंग साहब जो थे वो बैठ के तो उनकी समझे कि उनकी देखभाल के लिए बैठे हुए थे। तो ये जनाब अली अकबर का मौला अब्बास का है ताबूत बनाया हुआ। ये साथ में एक और ताबूत था, ये झूला था साथ में। तो वहाँ पे हम लोगों ने इस्लाम की फातिहा ख़वानी की और फिर हम लोग वापस आ गए। इन कब्रों के ऊपर भी हम लोगों ने फातिहा ख़वानी की थी ताकि सबको पता, इन सब के लिए जो भी वहाँ पे दफन है उन सब के लिए दुआ मग़फ़िरत की जा सके और अल्लाह ताला सबको अपनी जवार रहमत में जगा दे। तो ये काफ़ी ज़्यादा कब्रें बनी हुई थी वहाँ पे। ये एक दोबारा से लुक जो है वो मज़ार के गुंबद का। हाँ जी। और फिर हम लोग वापस आ गए थे और यहाँ पे आके आप देखेंगे तो ये कब्र जो है ये बहुत ही ऐसा लग रहा है जैसे बहुत अर्ली किसी की कब्र बनी हो, बहुत पहले की कब्र बनी हो, क्योंकि इसका जो बनाने का तरीक़ा कार है वो भी बहुत पुराना लग रहा था मुझे। यहाँ पे परिंदों को दाना लोग डालते थे। ये श्राइन का दूसरी साइड का हिस्सा है, यानी यहाँ से एंट्रेंस है। तो यहाँ पे लोग परिंदों को दाना डालते थे और कबूतर काफ़ी ज़्यादा तादाद में थे। ये कहते हैं कि ये इस मज़ार के ही कबूतर हैं और इनको दाना डालना, ओबियसली परिंदों को दाना डालना स्वाब का काम है, तो इनको भी दाना डालना जो है ना वो ज़्यादा स्वाब का काम है। भाई ने फिर दाने लिए और अहमद ने और भाई ने दाने कबूतरों को डाले। जी श्राइन के हाथे के बाहर ये एक इमाम बारगाह मुझे लग रहा था, इमाम बारगाह बना हुआ था जहाँ पे सारी की सारी जरिया रखी हुई थी। ज़रा छोटे साइज़ में बना के उन्होंने ये अलम पाक लगे हुए थे और यहाँ पे लोग सलाम कर रहे थे, दुआ कर रहे थे। मैंने भी सलाम की, दुआ की और उसके बाद चलिए मैं आपको अंदर जाके दिखाती हूँ कि यहाँ पे क्या है। बड़ा खूबसूरत बनाया हुआ था, जिसने भी बनाया था ये बाबर का बड़ा माशाल्लाह से खूबसूरत बनाया हुआ है। और ये देखिए, हाँ जी, ये आगे से लोग हटते हैं तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये माशाल्लाह से देखिए यहाँ पे सारी की सारी जरिया रखी हुई है उन्होंने और साथ में कुछ बैनर्स लगाए हुए थे, पम्फलेट्स लगाए हुए थे। और ये देखिए ये माशाल्लाह से ये सारी जितनी भी करबला में है मज़ारात उनकी तर्ज की कुछ ज़रिया बनाई हुई है, यानी उनकी समझे के शबीहात बनाई हुई है। ये दिए रखे हुए थे, झूले थे छोटे छोटे से, फिर मकबरे बने हुए थे, रोज़े बने हुए थे और ये ऊपर जो फोटोग्राफ्स इमाम हुसैन की ख्याली लोगों ने बनाई हुई है, हज़रत अली की, अदब पाक की, वो सारी की सारी लगी हुई थी। हाँ जी, तो अभी हम लोग खड़े हैं मुल्तान में चौक में और यहाँ पे हम इसलिए खड़े हैं ताकि हमारा सोन हलवा आ जाए और सोन हलवा जब आएगा तो फिर हम लोग जाएंगे भाई गया मैं हुसैनी बाज़ार में, ताकि क्योंकि वहाँ पे सुना था कि वहाँ पे सबसे अच्छी जो है ना वो सोन हलवे की शॉप्स हैं। एक हाफिज़ वालों की शॉप है और दूसरी रोहड़ी वालों की शॉप है। और मैंने सोचा कि इससे पहले कि मुझे भूल जाए मैं आप लोगों को बता दूं। ऑब्वियसली हर कोई मुल्तान का रहायशी नहीं होता, जो हम लोगों जैसे होते हैं, जो कभी कभार आने वाले लोग होते हैं, टूरिस्ट वगैरह, उनके लिए सोन हलवा जो है मुल्तान की सबसे बेहतरीन सौगात है, या यहाँ की एम्ब्रॉयडर्ड थिंग्स हैं जो सबसे बड़ी सौगात के तौर पे लेके जाई जा सकती हैं।
तो हुसैनी बाज़ार से सोन हलवा मिलता है। और ये शाह शम्स तबरेज़ के बिल्कुल साथ में ऑपोजिट साइड पे, ऑपोजिट साइड तो नहीं कहेंगे, जब वापस आए ना मेट्रो वाली साइड पे तो वहाँ पे आता है हुसैन आगही बाज़ार है। चले जी, हमारा सोन हलवा भी आ गया। वो आ गया सोन हलवा, भाई रख रहे हैं, इन्होंने पीछे ही रख देना, हमारे तक आने नौबत ही नहीं आने देने की। हम लोग जाके सोन हलवा आपको दिखाएं। चले अब घर जाके सोन हलवा मैं आपको दिखाऊंगी। बीबी जी 4 ब्रांचेज ने साडी। अच्छा 4 ब्रांचेज ने हाफिज वाला आखे हैं तुझे? हाँ ते 5 किलोमीटर के अंदर अंदर। अच्छा एक अली चौक च, अच्छा एक इत्थे वे, एक कैंट दे विच, एक होर पता नहीं किथे दसी उन्होंने। सही। 4 ब्रांच, टोटल 4 ब्रांचेस। मैंने कहा कि लाहौर ब्रांच है आपकी। उन्होंने कहा जो भी बैठा हुआ है 2 नंबर बैठा। सही है। इसके अलावा मैंने कहा डिफरेंट रेट्स हैं। 6.5 शादी हो नहीं हाँ जी, हलो हाफिज वाले उत्थे भी है नहीं। 2 नंबर है। 650 से लेके वो सिंपल है। डिफरेंट रेट्स इसलिए हैं कि उसके बाद जो है ना वो इंक्रीज होते जाते हैं। जो बादाम वाला है उसका और है, जो सही है। अखरोट वाला है उसका और है, जो मिक्स मेवा जाते हैं उनके और है। इस तरह से अब जी आपने पिस्ता बादाम यानी मिक्स वाला। एक मिक्स वाला है, एक थोड़ा सा हाँ जी सादा अबू जी वो भी उसमें भी होते हैं ना अपना ना कुछ लाइट जे मेवा जाते पेंदे ना ingredients होते हैं उसमें। जामिया खैरुल मदारिस रोड, यहाँ से हम लोग एंटर हुए थे आई थिंक नहीं मेट्रो वाले से। क्या अब आपने फूड पढ़ना कहाँ पे खाना है? अच्छा जी, इसी के साथ आज के व्लॉग का करते हैं एड पर। दुआ में जरूर याद रखिए, तो कमेंट जरूर किया कीजिए, इससे भी पता चलता है कि क्या अच्छा किया और क्या बुरा किया। चलिए हैव अ गुड डे और दुआ में जरूर याद रखिएगा। अल्लाह की दुआ।